हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में एचपी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर साउंड का इशू आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या कर लेना, यदि आप एक्सटर्नल स्पीकर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा आपका स्पीकर का पावर ऑन है या नहीं है। यदि ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर देने हैं, या नहीं तो आप क्या कीजिएगा दूसरे पोर्ट में आप कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। यदि यूएसबी वाला होगा तो आप दूसरे पोर्ट में कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। आपके केस में जो प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये चेक करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे म्यूट होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा इस तरह से म्यूट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अनम्यूट कर देना है, या नहीं तो इस तरह से वॉल्यूम लो होगा तो भी आपको यहाँ से आपको बढ़ा के चेक कर लेना है। तो ये भी चीज आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे सिस्टम टाइप नहीं सेलेक्ट है तो आपको क्या करना है, सिस्टम टाइप के ऊपर आपको क्लिक करके सिस्टम टाइप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी ये सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा अदर ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे दिख जाएगा प्लेइंग ऑडियो। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे रन होगा, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद इस तरह से आपके केस में भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में किस डिवाइस के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किस डिवाइस के अंदर साउंड नहीं आ रहा है। तो वहां पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उस डिवाइस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे यस ओपन द ऑडियो इनहेंस, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे भी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा सेटिंग दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, या नहीं तो आप रिस्टोर डिफॉल्ट के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले टेस्ट साउंड दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर देगा। डिटेक्ट करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में साउंड आ रहा होगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं गुड बैड, या नहीं आ रहा है तो आई डोंट हियर एनीथिंग, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू कर देगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा। बस अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा। यदि आपके केस में साउंड आ गया होगा तो यहाँ पे गुड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आपको क्या करना है, दूसरे पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है। यदि आप यूएसबी वाला यूज कर रहे हैं स्पीकर, यानी एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, तो आपको दूसरा यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके चेक कर लेना। आपके केस में प्रॉब्लम होगा, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए यदि आपके केस में डेस्कटॉप के ऊपर आइकन होगा या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद लार्ज आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से आपके केस में भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में जितना भी यहाँ पे कनेक्टेड होगा सारा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपके केस में जिस भी डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उस डिवाइस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम लेवल दिख जाएगा, लेवल कम ज्यादा होगा तो यहाँ से आप लेवल कम ज्यादा करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आप सेटिंग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यदि स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीकर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ये दोनों टिक मार्क होना चाहिए। यदि टिक मार्क नहीं है तो इन दोनों को आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल चेक कर लेना है। यदि लेवल कम होगा तो यहाँ पे आप ज्यादा करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट पे क्लिक करके भी इसको चेक कर सकते हैं, आपके किस में साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चेक आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।